today, very particularly, the Lord is going to speak to you through the God's promise. और आज बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर वचन के जरिए, वायदों के जरिए परमेश्वर अपने आप से बात करने जा रहा है। Please turn your Bible, the word Matthew chapter 11 verse 12. और अपनी अपनी बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 12 वचन खोल ले। So here the Bible verse says like this. So from the day of the John the Baptist until now, the realm of the heavens kingdom is bursting forth, and passionate people have taken hold of its power. और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इस समय जब वहां पे आया, उस समय से लेकर स्वर्ग के राज्य का दायरा ऐसा फूट गया था, ऐसा खुल गया था कि लोग जोश से भरे हुए थे, और जो लोग जोश से भरे हुए थे उस सामर्थ को अपने कब्जे कर रहे थे। So the kingdom of heaven suffers violent, and the violent man seize it by force as a precious gift or prize. और जो स्वर्ग का राज्य था वो आत्म से वो बहुत ज्यादा आत्म से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा हलचल थी वहां पे, और जो लोग परमेश्वर के लिए उतावले थे, ये जोश में थे, वो उन चीजों पर अपना अधिकार ले रहे थे। So we should be like these passionate people for the God's kingdom. और हम जो है वो परमेश्वर के उस राज्य के लिए हमें भी ऐसी उत्सुकता और जोश से भरा हुआ होना चाहिए। We should have the great passion in our heart to inherit the God's kingdom even in this earth. और इस पृथ्वी पर भी हमें ऐसा बन के रहना है कि हमारे हृदय में बहुत ज्यादा जोश होना चाहिए, और हम इतने उतावले होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की उस महिमा को, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। So God is going to make you as a passionate beloved son or the passionate beloved daughter for his kingdom. और परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए अपना प्यारा बेटा और बेटी बनाना चाहता है, जो उसके जोश से भरे हुए होने चाहिए। So clearly this word Matthew 11:12 says the kingdom of heaven, it's by force, whoever taking more force they will take over it. और मत्ती की इंजील उसका 11 उसका 12 वचन ऐसा कहता है कि स्वर्ग के राज्य में लोग बलपूर्वक प्रवेश करते जा रहे हैं, और जो मनुष्य प्रबल होकर उस पर प्रवेश करता है वो अधिकार ले लेता है। So this by force, it's the real meaning is the continuous prayer in the Holy Spirit. और यहाँ प्रबल होना या बलपूर्वक अधिकार लेने का मतलब है वो इंसान प्रतिदिन नियमित रूप से प्रार्थना में बना रहता है। So don't give up your prayer life. इसीलिए अपने प्रार्थना के जीवन को ना छोड़ें। Continue your prayer with Jesus Christ. Continue without ceasing. You increase the prayer. यीशु मसीह की उपस्थिति में निरंतर प्रार्थना में बने रहे, कभी भी उसको अधूरा ना छोड़े और ना ही प्रार्थना करना छोड़े, और उसमें निरंतर बढ़ते रहे। Surely your prayer will reach heaven and you will inherit the God's blessings very soon. और एक दिन निश्चय आपकी प्रार्थना उस स्वर्ग में पहुंचेगी, और आप सच में परमेश्वर की उस महिमान्वित स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। So the violent people, God want you and me become a violent people in prayer. और इसीलिए परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहता है कि मैं और आप वो जोशीले मनुष्य बने परमेश्वर के लिए। So we should be all the time in prayer and keep on knock the door of the heaven. और हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है, और स्वर्ग के उस दरवाजे को बार-बार खटखटाने की जरूरत है। So the prayer, your continuous prayer will surely open the doors of the heaven. और आपकी यही निरंतर प्रार्थना जरूर से और संभव रूप से स्वर्ग के दरवाजों को आपके लिए खोल देंगी। So that about the prayer only, this Matthew 11:12, it clearly says, whosoever praying continuously without ceasing, all the time sitting in the doorpost of God and keep on praying. So such a person will surely inherit the God's blessings through the prayer of force.
मत्ती की इंजील उसका 11 और 12 पद यही कहता है कि जो मनुष्य बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी अवरोध के निरंतर प्रार्थना में बैठा रहता है, परमेश्वर के दरवाजे की चौखट पर निरंतर प्रार्थना में बना रहता है, वो बलपूर्वक उस राज्य में, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। So don't allow the situation should overcome you. इसीलिए परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। So whatever may be the situation you are now, maybe the depression, maybe some kind of sickness, maybe whatever it may be, don't allow the situation to overcome you. Instead of that, you increase the prayer force. By force, you are going to be overcome your problem and the situation today. और आपकी परिस्थितियां आज कैसी भी क्यों ना हो, आप बीमारी में गुजर रहे हो, अवसाद की स्थिति में हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। इसके विपरीत आप प्रार्थना में अपनी प्रबलता को बढ़ाते जाए। So by force, you are going to inherit your blessing today for the glory of God. और इसी प्रबलता के जरिए आप परमेश्वर के उस अधिकार को आज लेने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। All the time remember that all things are possible with God. All the time keep on climb the promises of God and stand on the promises of God and keep on increase the prayerful force towards the God's kingdom, towards the heavenly kingdom. Surely the door will be open to you. और याद रखिए परमेश्वर हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है और आप जब प्रबलता के साथ अपनी प्रार्थना में बने रहेंगे तो परमेश्वर अवश्य आसमान के दरवाजे और स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोल देगा। So this is a high time we have to wrestle with God in prayer like Jacob. और ये सच में बहुत बुरा समय है और हमें यूसुफ के समान परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बंधे रहने की जरूरत है। Like Jacob, we have to wrestle in prayer with God. जैसे याकूब प्रार्थना में बना रहा वैसे हमें भी बने रहने की जरूरत है। So Elijah wrestle with God in prayer until the cloud come, until the rain come. He never stopped the prayer. और जैसे एलिजा प्रार्थना में बना रहा वैसे हमें भी प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। जब तक बारिश नहीं हो गई वो प्रार्थना में बंधा रहा। Stir up the gift of God in you. परमेश्वर की वो आशीष है, वो वरदान जो उसने आप में दिए हैं उसे खंगालना शुरू करें। Every day through prayer, stir up the gift of God, make a fresh and increase the prayer, and surely the doors are going to be open for your prayer. और परमेश्वर के साथ अपनी प्रार्थना के जीवन के साथ अपने अंदर के जो भी वरदान परमेश्वर ने आपको दिए उसे बढ़ाना शुरू करें रोज बरोज और परमेश्वर स्वर्ग की सारी आशीषों को आपके लिए खोलेगा। No situation should stop your prayer life. कोई भी परिस्थिति आपकी प्रार्थना का जीवन रोक नहीं सकती है। So in Daniel life, exactly, the entire government, the entire people, Daniel was alone. Such a situation came in the life of Daniel, but Daniel never gave up his prayer life. So he increased as usual by force. By force, every day the prayer of Daniel reached heaven. दानियल के जीवन में ऐसा ही हुआ। वो अकेला हो गया था, उसके साथ भी परिस्थितियां ऐसी ही थी, लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन दानियल फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो रोज बरोज परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बढ़ता गया और उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग पर पहुंचती गईं। So the worldly principalities and authorities, the evil forces tried to stop the prayer of Daniel. So God sent the great angel, the Michael sent him and opened the way for the prayer of Daniel. और ऐसा हुआ कि संसार की सारी बातें और वो अधिकार और शैतान की वो सारी बातें उसके जीवन में, दानियल के जीवन में अवरोध उत्पन्न कर रही थी, लेकिन उसके लिए जब स्वर्गदूत मिखाइल को भेजा गया तो उन सारी बातों का अवरोध खत्म हुआ और स्वर्ग के दरवाजे उसकी प्रार्थना के लिए खोल दिए गए। So you may be facing different type of problem. You may having a thought and thinking somebody did something, the witchcraft or the evil something, whatever it may be. The Lord is going to be as a wall of fire around your home. The Lord is going to send the heavenly angels to protect you and be with you.
और हो सकता है आपके जीवन में भी आज परिस्थितियां ऐसी होंगी, बहुत सारी मुसीबतें होंगी। हो सकता है कोई जादू टोना या किसी तरह की दुष्टता की ताकतों से या बातों से लड़ रहे होंगे, लेकिन आपके चारों तरफ परमेश्वर उस आपकी दीवार को खड़ा करने जा रहा है और अपने स्वर्गदूतों को वो आज्ञा देने जा रहा है कि वो आपके चारों तरफ एक बाड़ा बांधे। Go back to your knees in prayer एक घुटनों पे जाए और प्रार्थना करे and strengthen your knees in prayer through the Holy Spirit. The Lord is going to send His heavenly angels and make a way for your prayer, and there is going to, the heavenly answers are going to be reach you very soon. Your miracles, whatever may be your expectation, it is going to be come to pass in your life very soon. और अपने घुटनों को प्रार्थना में मजबूत बनाए और होने पाए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए जमीन पर उतर आए और आपकी प्रार्थना के लिए आपके लिए रास्तों को तैयार करे। So nothing can stop the prayer of Daniel. इस तरह डैनियल की जीवन में कोई भी बात उसके प्रार्थना के जीवन में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाई। The entire people, the whole people, the crowd are against Daniel. He was alone, but he never gave up his prayer life, Bible says. और बाइबल ये बताती है कि सारे लोग पूरी भीड़ उसके विरोध में खड़ी थी, लेकिन फिर भी डैनियल ने अपने प्रार्थना के जीवन से हार नहीं मानी। The prayer is the powerful force, powerful weapon to open the doors of the heaven by answering your prayer. और प्रार्थना वो शक्तिशाली हथियार है, वो शक्तिशाली तरीका है, वो प्रबल तरीका है जो आपकी प्रार्थना के लिए स्वर्ग के रास्तों को खोल देता है। Don't give up your faith by looking upon your situation. अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास से हार न माने। God is having a great plan for you. परमेश्वर आपके लिए अद्भुत योजनाओं को लेकर आता है। So the people can't control your future. और लोग आपके भविष्य पर अधिकार नहीं रखते हैं। Your future is 100% safe and secure in the nail-pierced hand of Jesus Christ. और आपका जो भविष्य है वो यीशु मसीह के छेदे हुए हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। So that's why increase your prayer and have the like a passionate people, have the passion of Jesus Christ in your life. और अपनी प्रार्थना में बने रहे और इतने जोश से अपने आप को भरते रहे यीशु मसीह के लिए। So how by force and continuous trying by faith, how the people worked for the miracle from the Bible, we are going to see, then we are going to pray. और आगे हम बाइबल में देखेंगे कि कैसे लोग प्रार्थना में प्रबलता के जरिए और जोश के साथ बढ़ते हैं आत्मा में, और कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। The Gospel, Mark chapter 2 verse 1 to 5. Please turn your Bible, Mark chapter 2 1 to 5. Here all of us we know the situation. So here the Bible clearly says Jesus entered Capernaum after some days. So the crowd of the people went to Jesus because they come to know Jesus is there. So immediately many people gathered with Jesus, no more space near the door, and he preached the word to them. और जब हम मरकुस की इंजील पढ़ेंगे तो अपनी अपनी बाइबलों में निकालें मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय उसका 1 से 5। और इस वाक्य से हम सभी वाकिफ हैं जहाँ यीशु मसीह बहुत दिनों के बाद कफरनहूम में वापस आता है और बहुत बड़ी भीड़ उसके पास आती है, उससे मिलने के लिए आती है, और भीड़ इतनी होती है कि दरवाजे में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। And there is no space because the full of the people crowd. So that time Bible says group of people, they bringing a paralytic person to Jesus. That paralytic person carried by 4 men, and they stopped once by seeing the crowd.
और वचन ऐसा बताती है कि उस समय वहां इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और उसी समय कुछ लोगों का एक समूह होता है जो एक लकवा के रोगी को वहां पे लेके आता है, लेकिन वो भीड़ को देखकर रुक जाते हैं क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। So one step they stopped and they started looking the crowd of the people, how we can able to reach near to Jesus for miracle. और ऐसा होता है कि वो लोग रुक जाते हैं और वहां उपस्थित भीड़ को देखते हैं और ये सोचते हैं कि इतनी भीड़ के साथ हम कैसे यीशु मसीह के पास पहुंच पाएंगे, उस आश्चर्य कर्म को पा सकेंगे। So their faith was strengthened. They start to apply the power of the prayer, the force. So the fourth word says, Mark 2:4 says, when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where Jesus was. When they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. और ऐसा हुआ कि जब वो इस भीड़ को देख रहे थे तो उनकी प्रार्थना की प्रबलता ने उनके जीवन में काम करना शुरू किया। उन्होंने रास्तों को खोजना शुरू किया। और इसकी मरकुस की दूसरा अध्याय उसका चौथा ऐसा कहता है कि पर जब भीड़ के कारण वो उसके पास नहीं पहुंच सके तो वे उस छत को जहां पर थे ऊपर में उस घर की छत को वो हटाने लगे और उन्होंने वहां पे चीजों को हटाकर एक जगह बनाई और उस खाट को जो जिसमें लकवे का रोगी था उसे नीचे उतार दिया। It's not easy to uncover the roof. It's a very tough job. But they never had a second thoughts to stop the God's blessings. और किसी भी घर की छत को हटाना बहुत मुश्किल बात होता है। ये बिल्कुल असंभव सी बात है, बहुत मुश्किल है ये। लेकिन उस समय भी ऐसा करते हुए उनको कोई दूसरा और ख्याल नहीं आया और उन्होंने उस छत को हटा के उन्हें यीशु के सामने उतार दिया। So the 4-man team carried the paralytic man. They had a strong force of passion. They had a strong faith in the Lord by force. Today Jesus should heal this person. That is their focus. और ये जो 4 लोग थे, इन 4 लोगों का जो समूह था वो उस मनुष्य को जो लकवे से पीड़ित था वो उनको जब यीशु मसीह के पास लेकर आए तो सिर्फ इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि उनकी जो प्रार्थना का जीवन था वो प्रबल था, वो इतना सामर्थ्य और इतना शक्तिशाली था जिन्होंने उन लोगों को उन्हें उस मनुष्य को यीशु के सामने आने से या ले जाने से बाधित नहीं होने दिया। So the Mark 2:5 clearly says, the first part of the word says, Jesus saw their faith. और जब हम मरकुस की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसका 5 का पहला भाग पढ़ते हैं तो वहाँ वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने साफ उनको देखकर ये कहा, वचन कहता है यीशु ने उनके विश्वास को देखकर। Jesus never looked upon the paralytic person, the sick person. Jesus saw their faith in their heart. और यीशु मसीह उस लकवे के जो रोगी थे उसकी तरफ उसने नहीं देखा, वो बीमार था उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने उन 4 लोगों के हृदय को देखा। Today the Lord is going to strengthen your faith. You may have less faith or big faith, that doesn't matter. Bible clearly spoke about the mustard seed size faith. So if you are having such a faith, Lord is ready to do the miracle in your life today. और परमेश्वर सच में आपके विश्वास को आज प्रबल रीति से तैयार करने जा रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका विश्वास छोटा है या बड़ा है, क्योंकि बाइबल इस चीज को साफ कहती है कि आपका विश्वास अगर राई के दाने की समान ही हुआ। So God said one word clearly. It's coming words. It says 11 words says, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. All your sins are forgiven. और इसी के दूसरे अध्याय के 11वें भाग में यीशु मसीह को उसको ऐसा कहते हैं, रोगी को कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी बिस्तर उठा और चला जा। Immediately, in the 12th word says, immediately he arose, took up the bed and he went out in the presence of the people. और उसका अगला वचन जो 12 वचन है वो ऐसा कहता है, वो तुरंत उठा, उसने अपनी खाट उठाई और सब लोगों के बीच से परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा में बाहर निकल गया। So the prayer will increase your faith. The powerful prayer
will force the power of God, the Holy Spirit will move in a mighty way in your prayer life and open the doors of heaven for you. और प्रार्थना जो है वो आपके जीवन को प्रबल बनाती है, और जब प्रार्थना प्रबल हो जाती है तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आपके रास्ते के सामने से हटा देती है और स्वर्ग के रास्तों को अद्भुत रीति से आपके लिए खोल देती है। Don't give up your prayer. प्रार्थना करना ना छोड़े। Several times we are thinking in our mind, in our heart, oh, there is a big crowd. How I can enter into the presence of Jesus Christ? I can't. So like that, we are stopping ourselves by the worldly thinking and worldly thoughts in many time. कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये भीड़ तो बहुत ज्यादा है और इस भीड़ के रहते मैं कैसे यीशु मसीह के नजदीक पहुंचूंगा, और ऐसा होता है कि कई बार ये संसार की सोच और दुनियावी सोचें हमें खुद ब खुद रोक देती हैं, वो हमारे खुद के रोकने का कारण बनती हैं कि हम यीशु तक नहीं पहुंच पाते। All the time we are allowing to read by our own mind, our own thoughts, and acting according to our own mind. That's why in several times our miracles are delaying, our prayer answers are delaying, and we are not getting our prayer answer immediately. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग को और अपनी सोच को कई बार अपने ऊपर मौका दे देते हैं कि वो अधिकार कर ले, कि वो जो सोचती है वही हम करें, और ये सारी बातें जब होती हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को आने में देर हो जाती है। So the kingdom of heaven is bursting forth like a force of power. और जो स्वर्ग का राज्य है उसका दायरा जो है वो बहुत प्रबल तरीके से फूट रहा है, टूट रहा है। Increase your force, the prayer life. Surely the powerful prayer will open the doors of heaven for you today. अपने प्रार्थना करने की सामर्थ्य को, अपने प्रार्थना करने की शक्ति को बढ़ाइए, और अवश्य ही ये प्रार्थना जो प्रबल रूप से की जाएगी स्वर्ग के रास्तों को आपके लिए खोल देगा। So they may stop. The 4 men thought they may said to the paralytic person, oh, you see, you are having a bad luck today. We thought today somehow we can able to take you to Jesus, but you see, full of crowd. What we will do? Next time, let's see. This is the worldly standard. This is from the flesh will speak like this. और ऐसा हो सकता था कि वो 4 लोग जो उस लकवे के मारे हुए को लाए थे, लकवे के रोगी को लेकर आए थे, वो कह सकते थे उस बीमार इंसान से कि देखो तुम्हारा तो दुर्भाग्य ही है, तुम्हारा भाग्य कि आज खराब है कि आज इतनी भीड़ है कि हम तुम्हें यीशु मसीह तक नहीं ले जा सकते। ठीक है, फिर किसी दिन हम तुम्हें यीशु मसीह के पास ले जाएंगे, फिर जब ऐसी भीड़ कम होगी तो हम ले जाएंगे। और ये वो सांसारिक और हमारे शरीर की बातें हैं, हमारे शरीर की बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। So their eyes are upon Jesus alone. Somehow we have to reach Jesus. They never have a thought to wait for some minute. Immediately through the force, through the prayer, faith, they uncover the roof and brought that person down in the presence of Jesus Christ. और लेकिन ऐसा हुआ कि उन 4 की नजरें जो थी सिर्फ केवल यीशु मसीह के ऊपर थी, और उनका ध्यान पूरी तरह से उनके ऊपर था, और उसने वो कुछ भी नहीं देखा, उनके दिमाग में कोई और बात नहीं आई, और उन्होंने उस छत की दीवार को हटाया, उस छत को हटाया, और उस लकवे के रोगी को सीधा यीशु के नजदीक ले आए। How many years you are praying for the salvation of your dear ones? आप शायद बहुत सालों से अपने संबंधियों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके छुटकारे के लिए। So many times you are having a thought after marriage, 6 years, 7 years, I don't have the gift of child, so hereafter no chance, I have to go for the second option. So like that we are allowing many things in our flesh, not allow the Spirit of God, the force to work in your life. और कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जब परिस्थितियां होती हैं तो हम सोचते हैं कि जिंदगी में ये चीजें नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है और बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो हम हमेशा संसार की उस दूसरी बात को, उस दूसरे ख्याल को अपने जीवन में आने देते हैं। ऐसा ना होने दे, लेकिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में प्रबल होते जाएं। So today is the day God is going to give you the new grace,
The spirit of prayer is going to be come upon you. You are going to be increase your prayer time with God. It is going to be time of the bursting, and your faith is going to be increased. The force is going to be knock the door of heaven and open the doors and bring your miracle today. और आज ही वो समय है जब आप प्रार्थना के साथ प्रबल होते जाएं, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब प्रार्थना में प्रबल होंगे, परमेश्वर उन तमाम चीजों को आपके लिए खोल देगा और स्वर्ग के राज्य के दायरे और उनका क्षेत्र आपके लिए फूट जाएंगे. The kingdom of heaven has suffered violence. The violent take it by force. और जो स्वर्ग का राज्य है वो बहुत ही आक्रामक रूप से ले लिया जाएगा, और इस जो आक्रमण है, जिसमें आतंक है, उसमें सामर्थ होगा. Today is the day of your miracle. How many of you are having a faith in you? You are ready to increase your prayer, ready to increase to allow the power of God, the heavenly force to work for you. Today is the day of your miracle and your deliverance. आज आपके छुटकारे और आपके आश्चर्य कर्म का दिन है, और आप में से कितने लोग हैं जो आज उस स्वर्ग के राज्य के उस दायरे को प्रबल रूप से पा लेना चाहते हैं. So let's pray now. Let's close our eyes. This is the time you can talk to God. Lord, give me the grace. Everyone, you open your mouth and ask the Lord, Lord, give me the grace. Lord, several times I stopped my prayer for many things. Today, wherever you stopped, the Lord is going to be strengthen you. The Lord is going to be restore your prayer life, restore your prayer time. The Lord want to be with you. The Holy Spirit is ready to help you, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. The flesh is weak, the Spirit is willing. The Spirit of God is willing to help you, right now. Join with the Holy Spirit, join with the help of the Holy Spirit. Do not lean your own understanding, do not lean your own flesh thoughts, do not have your own thoughts all the time. Allow the God's will, allow the God's plan. His plans will be perfect. God's plans will be perfect. He is having a great plan for you. Jeremiah 29:11, I'm having a great plan for you. I'm going to exalt you. Whatever you are having a thoughts, your thoughts are not my thoughts. I'm having a great plan for you, says the Lord. Now the Holy Spirit is coming upon you. Whatever may be your situation today, the Lord is ready. The prayer in force is going to be work in your life. Hereafter no more ordinary prayer. You are going to be wrestle with God in prayer like Jacob. Lord, unless you bless me, I will not leave you. You are going to wrestle with God in prayer. The Holy Spirit is going to be stir up the gift of God in you. The gifts of the Holy Spirit is going to be operate in your life. You are going to pray in the Holy Spirit. You are going to pray in the Holy Spirit. You will not look upon your situation anymore. Whatever may be the things you are facing now, every spirit of anxiety, every spirit of depression, every spirit of the fear, everything should leave now by the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit, the supreme power, is coming upon you right now. The Lord is setting you free. How long you will going through the same problem again and again. Today is the day of your deliverance. Now the Holy Spirit is delivering you. Where there is a Spirit of God, there is deliverance. Liberty. Right now, the spirit of fear, all the panic attack, all the unwanted, the spirit of anxiety, all the spirit of depression should leave. Every evil spirit bringing all the negativity, all the time thinking the negative things, all the time, the night time, the bad dreams, having the fear for the night time. So such a kind of the evil disturbance, right now the Holy Spirit is
coming upon you like a fire and setting you free, setting you free, setting you free. The Holy Spirit is coming upon every one of you, every one of you. Today your prayer is going to be reach heaven with a powerful force. You are going to be apply the more force in prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus, for the spirit of prayer. Spirit of prayer is coming upon every one of you. Your prayer is going to be extraordinary from today onwards. With the help of the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit, you are going to pray in the Holy Spirit. You are going to be pray in the Holy Spirit. You are going to be allow the Holy Spirit in you. It's going to pray for you. Pray for you, because several times we don't know how to pray. That time the Spirit of God in you, the Holy Spirit will pray according to the God's plan, according to the God's plan. That is the applying the force, applying the Holy Spirit in your prayer. Now the grace is coming upon you. Now the grace is coming upon you. Everyone, you are feeling the Lord is sending the heavenly fire in your life. How many of you not yet filled with the Holy Spirit? Ask the help of God. Ask the help of God. Acts 2, the day of Pentecost belongs to you, belongs to your family, belongs to your children, belongs to everyone. The children yet to be born, the coming generation, the present generation. The Holy Spirit is very essential, very essential. Everyone should be filled with the Holy Spirit and filled with the gifts of the Holy Spirit and have the gift of tongue, the heavenly language. Now the grace is coming upon you, coming upon you. How many of you are not yet blessed with the heavenly tongue, the speaking in tongue, the heavenly language? It is coming, it is coming. Receive it now, receive it now. The grace is coming upon you. The heavenly fire is coming upon you. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Everywhere there is a deliverance. Deliverance everywhere. All the things stopping, everything now leaving by the power of God. Open door before you. Open door before you. No man can stop your blessing. No man can stop your future. The grace of God is coming upon every one of you. Every one of you. Every one of you. Many of you are praying for your children's life partner, and many of you personally pray for your life partner. The God's plan is going to be fulfilled through your prayer. The Holy Spirit is going to guide you to the right person soon. Very miraculously, the Lord is going to be send the right person. The promised son, the promised daughter is going to be come into your life as a suitable life partner, the heavenly choice. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, very specially we are praying for the people, those who are in sorrows. By Lord, they may lost their dear ones. Lord, somebody may be died in their family. Lord, whatever may be the situation right now, Lord, please fill such a people, Lord. Please wipe away the tears of such a people. And Lord, you compassion with them. Touch and heal them. Touch and heal their brokenness. Touch and heal their broken hearts. Let them enjoy the peace. Let them restore back and let them come into Jesus and strengthened by Jesus. That peace of God that passeth all understanding shall come upon them right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Every spirit of confusion, leave in Jesus' name. Many of you are unable to decide, taking the right decision by yourself. You are having the confusion such a long time. The Holy Spirit is delivering you right now. According to Psalm 32:8, the Lord will guide you, direct you. I will instruct you the way you should go. I will guide you. The Holy Spirit is going to be guide you. I will go before you and make every crooked path straight. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for blessing your children. Lord, very specially, Lord, the people, those who are praying for their financial need, open the windows of heaven and shower your richest blessings upon them. Lord, restore the businesses, whoever doing the businesses, Lord. Lord, after this COVID-19, Lord, continuous lockdown, many of them are not able to do anything. Such a businesses, Lord, is restoring today. Restoring today. You are going to pray for your
business. The Lord is going to give you the spirit of prayer. Spirit of prayer. You are going to be apply the heavenly force in your business. The fire of God is going to be restore your business back. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. How many of you are struggling in your spiritual life? The Lord is giving you the grace. You are going to be stand for Jesus with a firm faith. The Lord is going to be raise you up. You are going to be used by the Lord mightily. The grace is coming back. The Lord is restoring the Holy Spirit in you, the restoring your salvation. The joy of the salvation is coming back in your life. You are going to be used by the Lord. Thank you, Jesus, for your blessings, Lord. Lord, we give all the glory. Keep on bless your children. Lord, speak to them, guide them, direct them. In Jesus' name we pray. Amen and amen.